नमस्कार दोस्तों, अभी भी बड़ी खबर आई है देश के लिए। कोरोना को देखते हुए कई बड़े राज्य अपने राज्य में लॉकडाउन करने जा रहे हैं, जिसकी जानकारी हम सबसे पहले देने जा रहे हैं। जी हां, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। जी हां, लॉकडाउन को लेकर फिर से बड़ी खबर आ रही, जानते हैं इस बड़ी खबर को। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर लाइक भी नहीं किया हो तो लाइक कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर को जान लेते हैं। भारत में अब तक कोरोना वायरस के 12 करोड़ 65 लाख टेस्ट, रिकवरी रेट 93% के पार। जी हां, आपको बता दें कि देश में कोरोना वायरस के प्रकोप दिन भर दिन बढ़ते जा रहा है। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 94 मौतें दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि अब तक 12 करोड़ 65 लाख टेस्ट किए जा चुके हैं। क्यूमुलेटिव पॉजिटिविटी रेट 7% है। पिछले एक सप्ताह का डेली पॉजिटिविटी रेट 4.1% है। रिकवरी रेट 93% से अधिक पहुंच गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के सचिव राजेश भूषण ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे यहां प्रति 10 लाख आबादी पर 6,430 कोरोना वायरस के मामले हैं। पिछले 7 दिन में भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर 211 नए मामले सामने आए हैं। कई देशों में यह संख्या 2500 से भी अधिक है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि भारत में प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 94 मौतें दर्ज की गई है। कई विकसित देश ऐसे हैं जहां प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 500 से 600 मौतें दर्ज की गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि पिछले हफ्ते रोजाना औसतन कोरोना वायरस के 46,701 मरीजों की रिकवरी दर्ज की गई थी, जबकि इस अवधि में औसतन 40,365 नए मामले प्रतिदिन दर्ज किए गए थे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि दिल्ली में जून के बाद से रोजाना टेस्ट में वृद्धि की गई है। अगस्त के मध्य में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या में गिरावट आई है। अक्टूबर के बाद से मामलों की संख्या रिकॉर्ड उस स्तर पर पहुंची है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि कोरोना वायरस की वजह से अब हमें अपने व्यवहार में एक और चीज़ और जोड़नी होगी। वह यह है कि अगर आप में कोरोना के कोई भी लक्षण दिखाई देते हैं तो तुरंत टेस्ट कराइए। आने वाले दिनों में एक बार फिर कोरोना केसों में तेजी देखने को मिल सकती है। सरकार ने कहा, चुनाव, दुर्गा पूजा, दिवाली का असर आने वाले सप्ताहों में देखने को मिल सकता है। हमें नए मामलों पर बहुत सावधानी से नज़र रखनी होगी। बिहार में विधानसभा चुनाव के अलावा 11 राज्यों में उपचुनाव और त्योहारों को लेकर आशंका जताई जा रही है कि देश में एक बार फिर कोरोना केसों में उछाल देखने को मिल सकता है। देश में भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के एक दिन में सामने आने वाले नए मामलों की संख्या 4 महीने बाद 30,000 से नीचे रही, और इसके साथ ही भारत में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 83,74,000 हो गई है। इससे पहले संक्रमण के एक दिन में सामने आए नए मामलों की संख्या 15 जुलाई को 30,000 से नीचे रही थी। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को बताया था कि देश में अब तक कोविड-19 के लिए 12 करोड़ 65 लाख से अधिक नमूनों की जांच की जा चुकी है। संक्रमण की दर कम होकर 7.01% हो गई है। संक्रमण से प्रति 10 लाख आबादी पर मृत्यु के मामलों में भी भारत दुनिया में सबसे कम मृत्यु दर वाले देशों में शामिल है। भारत में यह दर 94 प्रति 10 लाख है। देश में कोविड-19 के कुल उपचाराधीन मरीजों में से 76.6% रोगी महाराष्ट्र, दिल्ली, केरल और पश्चिम बंगाल समेत 10 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में है। नीति आयोग के वीके पॉल ने बताया कि दिल्ली के अस्पतालों में आईसीयू के बिस्तरों की क्षमता अगले 3 से 4 दिन में मौजूदा 3,523 से बढ़ाकर 6,000 की जाएगी। दिल्ली में कोविड-19 के बढ़ते मामलों को देखते हुए उठाए जाने वाले कदमों में बिस्तरों की संख्या बढ़ाना, जांच क्षमता दोगुनी करना और आरटीसी, पीसीआर तथा आरएटी जांचों का सही अनुपात रखना शामिल है। अगली बड़ी खबर, लॉकडाउन की तरफ बढ़ती दिल्ली, केजरीवाल सरकार ने उठाया बड़ा कदम। जी हां, आपको बता दें कि दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इसे लेकर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी जारी की है। बताया कि हमने केंद्र सरकार को एक छोटे स्तर पर लॉकडाउन के लिए एक प्रस्ताव भेजा है। यह आंशिक लॉकडाउन होगा। इसके साथ ही सीएम केजरीवाल ने उन बाजारों को भी बंद करने की बात कही जहां कोरोना के मामले सामने आए हैं। दिल्ली में शादी समारोह में आने वाले लोगों की संख्या भी घटाई गई है। शादी समारोह में अब केवल 50 लोग ही शामिल हो सकते हैं। सीएम केजरीवाल ने कहा कि भीड़ बढ़ने पर या
कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं करने पर बाजार बंद कर दिए जाएंगे। शादियों में शामिल हो सकेंगे सिर्फ 50 लोग। जी आपको बता दें कि केजरीवाल ने कहा कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए कुछ अहम निर्णय किए गए हैं। कुछ समय पहले दिल्ली में जब कोरोना के मामले कम हुए थे तो कोरोना की स्थिति में सुधार हुआ था, तो दिल्ली सरकार ने केंद्र की गाइडलाइन के मद्देनजर शादियों में 50 से बढ़ाकर 200 तक लोगों के शामिल होने की मंजूरी दी गई थी, लेकिन अब इस आदेश को वापस लिया जा रहा है। अब इसे फिर से 200 से घटाकर 50 किया जा रहा है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि यह प्रस्ताव एलजी साहब के पास मंजूरी के लिए भेजा गया है। उम्मीद है कि जल्द ही इस पर उनका अप्रूवल आ जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि दिवाली के समय कुछ बाजारों में लोगों ने कोविड प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया, जिसकी वजह से कोरोना तेजी से फैला। हमने इसे लेकर केंद्र सरकार को प्रस्ताव भी भेजा है कि अगर मामले बढ़ते हैं और कई बाजार लोकल कोरोना हॉटस्पॉट बन सकता है तो उसे बंद किया जाए। दिल्ली में क्यों बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले? खरीदारी में लापरवाही हो रही है। त्योहारों पर बाजार में भारी भीड़, ज़्यादा टेस्टिंग, देश के कई बड़े थोक बाजार। अब आपको दिल्ली में कोरोना पर अहम बातें बता रहे हैं। जी आपको बता दें कि बीते 10 दिनों में काफ़ी तेज़ी से नए मामले बढ़े हैं। एक दिन में 8,000 से भी ज़्यादा मामले सामने आए हैं। प्रदूषण, ज़्यादा टेस्टिंग, लापरवाही से बड़े मामले। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। इससे पहले स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा था तीसरी वेव का पीक ओवर हो चुका है, इसलिए लॉकडाउन की जरूरत नहीं है। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि दिल्ली की 29% जनता का हम टेस्ट कर चुके हैं। होम आइसोलेशन की वजह से केस नहीं बढ़ रहे हैं। दिल्ली में 16,500 बेड कोरोना के लिए है। प्राइवेट अस्पतालों में बेड की थोड़ी दिक्कत है क्योंकि सब प्राइवेट अस्पतालों में जा रहे हैं। सत्येंद्र जैन ने कहा कि अब वेव का पीक ओवर हो चुका है, लेकिन वेव ओवर नहीं हुआ है। उन्होंने बताया कि पिछले एक हफ्ते के अंदर पॉजिटिविटी दर 15% से घटकर 13% हो गई है। ये थर्ड वेव जरूर है, लेकिन पीक कब आ चुका है? दिल्ली में मृत्यु दर 1.58% है, जो कि राष्ट्रीय औसत मृत्यु दर 1.48% के पास है। बता दें कि दिल्ली में कोरोना संक्रमितों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। सोमवार को 24 घंटों में 3,793 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और 99 लोगों की मौत हुई है। हालांकि इतने ही समय में 3,560 लोग रिकवर भी हुए हैं। दिल्ली में अब तक 4,89,202 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हुए हैं और इनमें से 4,41,361 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अब तक 7,713 लोगों की मौत हुई है और इस समय 40,128 लोगों का इलाज भी चल रहा है। पिछले सप्ताह बुधवार को दिल्ली में 8,000 से अधिक नए मामले। जी आपको बता दें कि लॉकडाउन के जरिए संक्रमण पर काबू नहीं पाया गया। उन्होंने कहा कि लॉकडाउन के जरिए संक्रमण पर काबू नहीं किया जा सकता और लोगों को मास्क पहनकर अपना बचाव करना चाहिए। दिल्ली में 28 अक्टूबर के बाद से कोरोना वायरस के मामलों में काफ़ी बढ़ोतरी दर्ज की गई है, जब पहली बार 5,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे। पिछले सप्ताह बुधवार को दिल्ली में 8,000 से अधिक नए मामले सामने आए थे। वही गुरुवार को बीते 5 महीने में पहली बार सबसे ज़्यादा 104 लोगों की मौत हुई थी। अगली बड़ी खबर, ब्रिक्स सम्मेलन में पीएम मोदी ने उठाया आतंकवाद और यूएन में सुधार का मुद्दा। पुतिन की तारीफ पर जिनपिंग का जिक्र ही नहीं। जी आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज वर्चुअल तरीके से ब्रिक्स सम्मेलन को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने संयुक्त राष्ट्र समेत तमाम दूसरे अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की जरूरत पर जोर दिया। पीएम ने संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत की स्थायी सदस्यता के लिए ब्रिक्स देशों में समर्थन की उम्मीद जताई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को संबोधित किया। पीएम ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद समेत अंतर्राष्ट्रीय संगठनों में सुधार की पुरजोर मांग दोहराई है। इसके अलावा उन्होंने आतंकवाद का समर्थन करने वाले देशों को दंडित किए जाने की जरूरत पर जोर दिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस दौरान रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की जमकर तारीफ की, लेकिन चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का उन्होंने जिक्र तक भी नहीं किया है। पीएम के भाषण के दौरान जिनपिंग कैमरे के बजाय ज़्यादातर वक्त अपने बाएं तरफ देखते रहे। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। आई होप कि आपको आज की खबरें पसंद आई होगी। धन्यवाद।